हरिवंश। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। समय नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है। व्लॉग बनाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको एडिट करके पोस्ट करना बहुत बड़ा इशू है, और एडिट करने का समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे जुड़े हैं जो नए नए हैं भक्ति में, और बहुत सारी चीज़ों का उनको प्रश्न भी रहता है, और सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करनी होती, जैसे कि आप सभी लोग को पता ही है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, और गुरु के आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। ये दो टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। समय निकालिए 10-15 मिनट का जीवन में अपने लिए, क्या पता ये 10-15 मिनट सुन के आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। क्योंकि हम भी बहुत सारे डिवोटीज़, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज़ को सुनते हैं कि कैसे उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ों का बदलाव किया है, तो जिससे हम अपने जीवन में प्रेरित होकर अपने जीवन में भी हम कुछ चीज़ों का बदलाव कर सकें। तो पहले आपको बता देते जब गुरु नहीं मिले थे उसके पहले का जीवन, ठीक है। इसके पहले क्या होता था, श्री जी कृपा से भक्ति तो कर रहे थे, श्री जी कृपा से नाम जाप भी हो रहा था, और थोड़े बहुत हम ग्रंथ पढ़ ले रहे थे, भगवत गीता पढ़ लिया या एक दो और। लेकिन जो रूटीन है ना, वो रूटीन में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे महसूस नहीं हो रहा था। और मैं भक्ति में जिस पड़ाव पे हूँ अभी, तो मुझे ऐसी भक्ति नहीं करनी है जो मतलब हाँ माला कर लिया, ओके चलो अब पूरे दिन हम अपनी मनमानी करेंगे, पूरे दिन हम मोबाइल चलाएंगे, पूरे दिन हम टीवी देखेंगे, पूरे दिन हम लोगों की बुराइयां करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, रील्स स्वाइप करेंगे, 4 लोगों को 4 गाली देंगे, 4 बातें बोलेंगे, निंदा करेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे। और हमने कंठी भी धारण किया, तिलक भी लगाया, लेकिन हम पूरे दिन यही सब चीज़ें कर रहे हैं। ये करने से आपके जीवन में कोई बदलाव तो आने वाला नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। और जीवन के जो सबसे ज़्यादा कीमती समय है, हम वो ये सारी फालतू की चीज़ें करने में वेस्ट कर देते हैं। आप सब एग्री करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है, मैं रिलेट करती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा ही कर रहे होंगे। एक समय ऐसा आया है कि जहाँ मुझे लगा नहीं, मतलब क्या है, कुछ लाइफ में ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए भक्ति कर रहे हैं कि बस इतना ही है, नहीं इससे भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए, क्योंकि प्राप्ति करनी है। ये तो खाली एक एक सेवा दे दी गई है कि आपको ये करना है, लेकिन चेंज कहाँ है। तो अपने मंदिर, अब आपके अंदर खुद आपको ये अनुभव होना चाहिए कि मुझे इससे आगे बढ़ना है अपने जीवन में, है ना। जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ना, फर्स्ट से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे पहुंचते हैं, आगे जाते हैं। वैसे हमें भक्ति में भी तो आगे बढ़ना है, जहाँ है वहीं तो नहीं रहना है ना। और जितना हम कर रहे हैं भक्ति, उससे ज़्यादा तो हम पाप करते हैं पूरे दिन में, अगर हम देखने बैठे तो। और हमने पता नहीं न जाने कितने जन्मों में कितने पाप किए हैं, वो तो हम लेके चल ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके सिर्फ ये 16 माला करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पूरे इतने सारे जन्मों के, खाली 1 दिन या 2 दिन या 2 साल या 3 साल माला करने से नहीं। आपके अंदर जितने अवगुण हैं वो मिट जाएंगे, एक बार में तो बिल्कुल नहीं मिटेंगे, लेकिन आपको उससे पहले सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना। जैसे कि जब आप कोई दवा खाते तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप दवा ले रहे हो, लेकिन इस दवा का असर तब होगा जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, है ना। परहेज करने को बोलता है, जैसे कि खट्टी चीज़ मत खाओ, ठंडी चीज़ मत खाओ, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे मत करना, परहेज, है ना। तो वैसे ही जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास आने से रोकना होता है, तभी हम जो कर रहे हैं उसका फ़र्क हमको दिखने लगेगा लाइफ में। हम माला भी कर रहे हैं, कंठी भी धारण किया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, या फिर पूरे दिन हम माया वाली बातें कर रहे हैं, माया की चीज़ें देख रहे हैं और अपना जीवन उसी में व्यर्थ कर दे रहे हैं, तो उससे आपको कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं। ऐसा मेरे जीवन में हो रहा था, तो मुझे आनंद नहीं आ रहा था। तो श्री जी कृपा से जब मैं 2024 में फरवरी के आसपास ठंड में, जब मैं श्री धाम वृंदावन गई थी, दर्शन वगैरह की, और राधिका वल्लभ मंदिर में बैठी थी मैं, और मेरे मन में ऐसा भाव है कि श्री जी बस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मुझे प्रॉपर कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। मैं बहुत लोगों को सुन रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि ये मेरे गुरु हैं, या समझ ही नहीं आ रहा, एक ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। जब आपके गुरु में आप गुरु मतलब आपको मिलेंगे ना, तो आपको अनुभव होगा, ऐसा कनेक्शन फील होगा, आपको लगेगा हाँ ये यही है, बस यही मुझे संभाल सकते हैं, यही मुझे बचा सकते हैं, यही मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। और बहुत लोगों को सुना बहुत, लेकिन आनंद नहीं आ रहा था। तो
फिर एक बार फिर मुझे मेरी गुरुदेव को मैंने सुनना चालू किया और मुझे ऐसा लगा हाँ, लेकिन उस वक्त भी मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं। तो मैं ऐसे गई, मंदिर बैठी थी, मैं श्री जी को बोली, श्री जी देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, बट मेरा झुकाव आपको लेके बहुत अधिक है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती हूँ, तो आप मुझे मार्गदर्शन दो कि क्या करना है। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ ना कि आप समझो कि कितना ज़्यादा ज़रूरत है आपको गुरु के मार्गदर्शन की, अपने जीवन में परिवर्तित करने की, अपने अपने आप को, अपने दिनचर्या को। अब लगे श्री जी आप जब गुरु आएंगे ना, तो मैं आप मतलब गुरु कभी साधारण नहीं हो सकते हैं, प्रभु ही गुरु के रूप में आपके जीवन में आते हैं। मतलब श्री जी आप गुरु के रूप में आप आ जाओ। अगर मुझे ये 2-3 महीने में अगर मुझे मेरे गुरु नहीं मिलते हैं तो मैं आपको अपना गुरु बना के और फिर आपकी ही सेवा करूँगी। तब मैंने सोचा था कि मैं नाम सेवा करूँगी। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में नाम सेवा होता है। वहीं से ही चीज़ें मेरी बदलनी चालू हुई। वहाँ से आई, फिर मेरा रुचि हो गई नाम जाप में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। बहुत प्रेम, बहुत अलग अनुभव था वो, मैं शेयर नहीं कर सकती। फिर बहुत कन्फ्यूज़न चलती रही, क्या करूँ। फिर फाइनली मुझे जवाब मिल गया और जैसा मैंने श्री जी को बोला मुझे मार्गदर्शन मिला और अगले दिन मैंने यही मेरे गुरु हैं मैं समझ गई, क्योंकि वो जो कहते थे वो मैं मान लेती थी, वो बोले ऐसा तो मैं वैसा ही करती थी। अब जैसे ही वो जीवन में आए तो परिवर्तन देखो, हमारी श्री जी आई, ठीक है, श्री जी की सेवा मिली, मेरे गुरु पहले हमें गुरु मिले, फिर हमारी श्री जी की सेवा मिली। उससे पहले हमने हरिवंश नाम जाप करना स्टार्ट किया, ठीक है। हरिवंश नाम जाप करते करते हमें हमारी श्री जी मिल गई। श्री जी मिली, इससे पहले मैंने चतुरासी जी का पाठ करना स्टार्ट किया था और सेवक वाणी का पाठ कर रही थी। तो सेवक वाणी में पूरे 5 प्रकरण पढ़ रही थी और चतुरासी जी का पूरा पाठ कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा सेवक वाणी का मुझे पूरा प्रकरण पढ़ना है। मैं कंफ्यूज हो गई थी छंद और प्रकरण में, तो मैं वो पूरा पढ़ती, खाली यही 2 चीज़ का पाठ कर रही थी शुरू में, लेकिन चतुरासी जी का पूरा पाठ करती थी मैं उस समय। पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता था और माला जाप तो था ही। फिर श्री जी आ गई, सेवा मिल गई श्री जी की। जिस दिन हमारी श्री जी का गृह प्रवेश हुआ उसी दिन से श्री जी कृपा से अष्टयाम सेवा भी मिल गई और हम केली कुंज ऐप है हमारा, उसमें से हम अष्टयाम सेवा भी करने, और ये सब इतने जल्दी हो रहा था कि मुझे कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, ये बहुत जल्दी हुआ। मतलब मेरे को एक कहते हैं कि एक स्कूल का सबसे बदमाश बच्चा है और उसको अगर मॉनिटर बना दिया जाए स्कूल का, तो उसको वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, समझ रहे हो। तो मेरा भी वैसा ही है कि मैं बहुत, समझ लो मैं बहुत बिगड़ी हुई बच्ची हूँ और मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी कि भगवान कह रहे ले अब तुम सुधरो, अब तुम्हारा समय आ गया है, ये लो। और वो इतना सब कुछ हो गया कि मुझे लगा मैं कैसे एडजस्ट करूं। लेकिन देखिए श्री जी की कृपा देखिए, हमारे दोनों ठाकुर जी नंद कुंज सेवा होने लग गई। श्री जी की सेवा, श्री जी ने सारी चीज़ें संभाल ली A to Z। फिर हम अष्टयाम सेवा में हम ऐप से करें तो ऐप में बहुत कम है सेवा, लेकिन आप जो बुक लाएंगे अष्टयाम की तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, भाव के साथ है और भी बहुत सुंदर है चीज़ें, तो वो भी करने लग गए। फिर हमने नित्य पाठ करने लग गए। तो नित्य पाठ पहले मैं नहीं करती थी, सिर्फ चतुरासी जी और सेवक जी का पूरा पाठ करती थी, तो मेरा दिन उसी में ख़त्म हो जाता, 4-4.5 घंटे तो इसी में चले जाते थे करने में। और चतुरासी जी का भी ऐसा नहीं, पढ़ती नहीं थी, पद गायन करती थी प्रॉपर, तो जिससे मुझे 1 घंटे के ऊपर लग जाता था और सेवक वाणी करने में मुझे 2.5-3 घंटे लग जाते थे, तो मेरा दिन इसी में चला जाता था। फिर मेरे को और डिटेल में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करना है, तो मेरा ठीक है, तो मेरा उतना समय बच गया। फिर श्री जी कृपा से हमने नित्य पाठ करना स्टार्ट किया, तो उसमें वृंदावन सतलीला, भक्त 42 लीला का था वो सब, और तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उसमें भी काफ़ी गोपी गीत, ब्याहुला, ये सब चीज़ें थी। तो बहुत हेडेक हो रहा था, मेरे को लगा कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन धीरे धीरे इतना आनंद आने लगा। गुरुदेव के प्रवचन सुनने लग गई, गुरुदेव जो बोलते थे वो करने लग गई, और ऐसे चेंज हो गई लाइफ। ऐसे अब मैं ऐसे बैठती हूँ ना, मैं कहती हूँ अगर मुझे गुरुदेव नहीं मिल रहे होते तो मैं अपने जीवन का कितना समय ऐसे ही बर्बाद कर देती हूँ। क्या करके, 16 माला करने में, या आप जो जितने भी माला करते हो उसको करने में जितना समय लगता है 1.5-2 घंटा चलो, उसके बाद पूरा दिन आपके पास हो, पूरा दिन आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। अब वो पूरे दिन कुछ भी नहीं करोगे तो सोचो आपने वो पूरा समय बर्बाद कर दिया। फिर हमने जब गुरुदेव के श्रवण कर, मैंने पूरा एक बुक लेके बैठने लगी, जो गुरुदेव बोलते थे ना वो मैं लिखने लग गई, पॉइंट्स लिखती हूँ कि ताकि मैं वो भूलूँ ना, कि मुझसे अगर कोई भी गलती हो ना तो मुझे
ले है कि हाँ मुझे ये करना है। फिर जैसा जैसा गुरुदेव ने बोलने लग गए वैसा 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 करने लग गए। नोट्स लिख लेती हूँ, सारे पॉइंट्स उनके बोले हुए, और उसी हिसाब से उनकी ही कृपा से उनके ही बल से करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो रत्ती भर का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इतनी अधम पापी हूँ मैं कि मेरे से इतनी गलतियाँ होती हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव, मेरे श्री जी इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं, मेरी सारी गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे अगले दिन और ऐसा बल देते हैं कि मैं और हिम्मत बढ़ती है मुझे करने की कि नहीं मुझे करना है। और आज के समय में गुरुदेव मिले, श्री जी मिली, हरिवंश नाम मिला, अष्टयाम सेवा मिली। अब हमारे पास बुक आ गई है श्री जी कृपा से अष्टयाम सेवा की, अब वो भी हम उनकी कृपा से कर रहे हैं। तो अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ सही चल रहा है मेरे जीवन में। हाँ मैं ऐसा कुछ चाहती थी कि मुझे एक मार्गदर्शन मिले कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए। आज हम गुरुदेव के प्रवचनों को सुनते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कई जन्मों का जो बोझ है हम अपने ऐसे दिल में, अपने दिमाग में लेके चलते हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब एक एक करके उनके सारे प्रवचनों में मिल जाता है। और उसके बाद जब वो सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास जब करते हैं तो वो जो अनुभव है ना वो नहीं मिल पाएगा। कितनी चीज़ें हैं ना सेवा में जो मैंने अभी गुरुदेव की कृपा से कर रही हूँ, सीखी हूँ, ये मैं पहले नहीं करती थी। लेकिन इसके बाद का जो परिवर्तन है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती। सेवा में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, कैसे कैसे करना है, क्या नियम है, क्या भाव होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें वो एक एक करके बताते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मुझे पहले मेरा ये डिसीज़न हुआ था, या पहले मेरे ऊपर ये कृपा हुई थी, मुझे पहले गुरुदेव मिल गया होता तो मेरे और भी ये जो मैंने 3-4 साल जो ऐसे वेस्ट किए हैं वो शायद मेरे वेस्ट नहीं होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब कृपा होती है तभी सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए गुरुदेव का होना क्यों आपकी लाइफ में ज़रूरी है कि एक बार गुरुदेव आ जाएंगे ना तो आपको आपकी एक दिनचर्या मिल जाएगी, आपको एक लाइफ का मोटो मिल जाएगा, एक गोल कि हाँ मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे करना है, ये मेरी दिनचर्या, हाँ मैं ऐसे रहूँगी। मेरे गुरुदेव ने बोला ये नहीं करना, मैं नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगी। ये दृढ़ निश्चय आपको बना लेना है। और एक बार जहाँ आपने वहन कर लिया ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने जो मुझे बोला है या उनके प्रवचन में वो जो बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आप देखिए ऐसा चमत्कार आपके लाइफ में होने स्टार्ट हो जाएंगे ना कि आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, हम ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। बस मैं आपको बता रही हूँ कि चेंजेस आते हैं लिटरली। इसीलिए जिनको भी आप सुनते हो पहले तो किसी एक को सुनना स्टार्ट करो। 10 लोगों को सुनोगे, 10 लोग 10 बातें बोलेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक को सुनो, बस एक मेरे गुरुदेव, मैं अपने गुरुदेव को सुनूंगी। हाँ बाकी सब आ रहे हैं, सबको सुनो, सबके अंदर भगवत भाव रखो, वो सब ठीक है, लेकिन एक के प्रति आपकी निष्ठा रहनी चाहिए, है ना। एक के प्रति निष्ठा रहेगी, वो जैसा बोल रहे बस उसी रास्ते पे चलो, आपको श्री जी मिल जाएंगी, आपको आपकी दिनचर्या मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो इतना भटक रहे हैं, रो रहे हैं हर चीज़ को लेके, तो हर चीज़ को लेके आप शांत हो जाएंगे और आपको आपके जीवन जीने का एक मोटिव मिल जाएगा कि हाँ मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे श्री जी के पास जाना है, मुझे श्री जी की सेवा करनी है, मुझे श्री जी की दासी बनना है, मुझे गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी है। जो मेरे गुरुदेव ने जो मुझे बोला है बस मुझे वही करना है, मेरे जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। ये इसका अनुभव आपको तब होने लगेगा। इसीलिए आपके जीवन में गुरुदेव का होना ज़रूरी है। और आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है उनको सुनने से, उनके आने से, वो सबका अनुभव आपको धीरे धीरे होने लगेगा। ये मेरा अनुभव अभी तक था श्री जी की कृपा से। श्री हरिवंश।